जब मैंने उसके कमरे में लगी पुरानी तस्वीर देखी तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तस्वीर में जो चेहरा था उसे देखकर मेरी सांसें रुक गईं, क्योंकि वह इंसान कई साल पहले मर चुका था। कमरे की दीवार पर अजीब सन्नाटा था। खिड़की अपने आप हिल रही थी और बाहर तेज हवा चल रही थी। जैसे जैसे मैं तस्वीर के करीब गया, वैसे वैसे एक ऐसा राज सामने आने लगा जिसे पूरे गांव को दहला दिया। आखिर उस तस्वीर में ऐसा क्या था? कौन था वह रहस्यमय आदमी? और वह क्यों हर रात उस कमरे से किसी की रोने की आवाज आती? सच्चाई जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में जो खुलासा होगा वह आपकी रूह कपा देगा। उस तस्वीर को हाथ में लेते ही मेरे हाथ कांपने लगे। तस्वीर बिल्कुल पुरानी थी, किनारे फटे हुए थे और उस पर धूल जमी हुई थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि तस्वीर में खड़ा आदमी बहू मेरे जैसा दिख रहा था। वही चेहरा, वही आंखें, यहाँ तक कि मत्थे पर बना छोटा सा निशान भी बिल्कुल वैसा ही था। कुछ पल के लिए मुझे लगा जैसे मैं आईने में खुद को देख रहा हूँ। तभी अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और बाहर चल रही हवा एकदम शांत हो गई। पूरे कमरे में ऐसा सन्नाटा फैल गया जैसे वहां कोई अदृश्य ताकत मौजूद हो। मैं डरते हुए पीछे हटने लगा। तभी दीवार पर टंगी घड़ी अचानक उल्टी दिशा में चलने लगी। मेरी धड़कनें तेज हो गई। तभी पीछे से किसी बूढ़ी औरत की धीमी आवाज सुनाई दी, इस तस्वीर को जिसने भी देखा वह कभी यहाँ से जिंदा वापस नहीं गया। मैंने घबराकर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक टूटी हुई कुर्सी पर धीरे धीरे हिल रही थी। मेरे मत्थे पर पसीना आने लगा। तभी कमरे के कोने में रखा पुराना संदूक अपने आप खुल गया। अंदर कुछ पुराने खत, एक लाल कपड़े में लिपटी डायरी और एक काली फोटो रखी हुई थी। कांपते आवाज हाथों से डायरी खोली। पहले ही पन्ने पर बड़े अक्षरों में लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो समझ लो कि वह तुम्हें ढूंढ चुका है। मेरी सांसें अटक गई। डायरी में उस हवेली का ऐसा राज लिखा था जिसे पढ़कर मेरी रूह कांप उठी। कई साल पहले इस गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम वीर प्रताप था। लोग कहते थे कि उसे काले साए दिखाई देते थे। धीरे धीरे उसने दावा कराना शुरू कर दिया कि हवेली में कई आत्मा रहती हैं जो हर 20 साल बाद किसी एक इंसान को अपने साथ ले जाती है। गांव वालों ने उसकी बातों पर पागलपन समझा, लेकिन फिर एक एक करके लोग गायब होने लगे। जब सबने हैरान करने वाली बात यह थी कि गायब होने वाले हर इंसान कमरे में मरने से पहले ही एक तस्वीर दिखाई देती थी, वही तस्वीर जो इस वक्त मेरे हाथ में थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक तारीख लिखी हुई थी और वह तारीख आज की थी। उसके नीचे खून जैसे लाल से लिखा था, आज रात वह वापस आएगा। इतना पढ़ते ही अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई। खिड़की जोर जोर से टकराने लगी। मुझे माफ साफ महसूस हो रहा था कि कमरे में अब मैं अकेला नहीं हूँ। तभी अंधेरे में किसी की भारी आवाज गूंजी, तुमने बहुत देर कर दी। मैं डर के मारे वहीं जम गया। धीरे धीरे अंधेरे दो लाल आंखें चमकने लगी और फिर मैं जो देखा उसे देखकर मेरी चीख निकल गई। अंधेरे में चमकती उन लाल आंखों को देखकर मेरी आवाज गले में ही अटक गई। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी मेरे पैरों किसी से चीज से टकराया और मैं जमीन पर गिर पड़ा। हाथ में पकड़ी डायरी दूर जाकर खुल गई। उस खुले पन्ने पर एक लाइन बार बार मेरी नजर के सामने आ रही थी, जिसे वह चुन लेता है उसकी मौत तय होती है। कमरे की हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। मेरी सांसों में धुन निकलने लगी। तभी अंधेरे में खड़ा हुआ साया धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसकी कदमों की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी, टक टक टक। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दिल सीने से बाहर निकल जाएगा। मैंने हिम्मत करके पास रखा लालटेन जलाया और जैसे ही रोशनी उस चेहरे पर खड़ी, मेरी रूह कांप उठी। वह कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जो तस्वीर में खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थी और चेहरा जला हुआ लग रहा था। उसके होंठ धीरे धीरे
हिले। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं डरते हुए बोला। तू कौन हो? वह जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि वह हवेली की दीवार तक कांपने लगी। फिर उसने अपनी अगली दीवार की तारीफ उठाई। मैंने पीछे मुड़कर देखा और मेरे होश उड़ गया। दीवार पर लगी सारी तस्वीर में अब मेरा चेहरा दिखाई दे रहा था। हर तस्वीर में मैं अलग अलग तरीके से डरा हुआ खड़ा था, जैसे कोई मुझे लगातार देख रहा हो। ले तभी हवेली के ऊपर से किसी औरत की चीख सुनाई दी। वह चीख इतनी दर्दनाक थी कि मेरे कान सुन पड़ गए। मैं डरते हुए सीढ़ियों की तरफ भागा। ऊपर जाते ही समय ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो, लेकिन जब भी पीछे मुड़कर देखा वहां कोई नहीं होता। ऊपर पहुंचते ही मैंने देखा कि एक कमरा आधा खुला हुआ था। अंदर से हल्की लाल रोशनी आ रही थी। जैसे ही कमरे में अंदर गया, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी रखी थी और उस कुर्सी पर एक लड़की बैठी थी जिसके लंबे बाल उसके चेहरे पर फैले हुए थे। उसके हाथ रस्सियों से बंधे थे। पूरा कमरा पुराने खून से निशानों से भरा हुआ था। मैं धीरे-धीरे उसके करीब गया और काँपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने धीरे-धीरे अपना चेहरा उठाया और जैसे ही मैंने उसका चेहरा देखा, मेरी चीख निकल गई, क्योंकि वह लड़की बिल्कुल मेरी बहन जैसी दिख रही थी, जो 5 साल पहले अचानक गायब हो गई थी। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं कुछ समय समझ नहीं पाता, उससे पहले ही उसने रोते हुए कहा, भाग जाओ, इससे पहले कि वह तुम्हें भी मार डाले। तभी अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। बाहर से किसी के भारी कदमों की आवाज आने लगी। धड़म धड़म धड़म। ऐसा लग रहा जैसे कोई बहुत बड़ी चीज धीरे धीरे दरवाजे के पास आ रही हो। और फिर दरवाजे के नीचे से काला धुआं अंदर आने लगा। पूरा कमरा अंधेरे से भरने लगा। लड़की जोर जोर से चीखने लगी, मत देखना उसकी आंखों में, वरना तुम कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे। लेकिन तभी दरवाजा अपने आप खुला और सामने जो खड़ा देखा, उसे देखकर मेरी रूह कांप उठी। दरवाजा धीरे धीरे चरमराता हुआ खुला और सामने जो खड़ा था उसे देखकर मेरी सांसें थम गई। वह इंसान नहीं, उसका शरीर किसी जले हुए साये की तरह काला पड़ चुका था। आंखें अंगारों की तरह लाल थी और चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। उसके हाथ में एक पुरानी लोहे की जंजीर थी जो जमीन पर घिसटते हुए अजीब आवाज कर रही थी। पूरा कमरा अचानक बदबू से भर गया, जैसे ही किसी बंद जगह में कई सालों से लाश सड़ रही हो। मेरी बहन जैसे दिखने वाली वह लड़की डर के मारे कांपने लगी। उसने रोते हुए धीरे से कहा, यही है जो जिसने इस हवेली को श्राप दिया। मैंने हिम्मत करके पूछा, यह कौन है? लेकिन लड़की कुछ बोल पाती उससे पहले ही वह साया अचानक चीख। उसकी आवाज इतनी खतरनाक थी कि कमरे की खिड़कियां के शीशे टूट गए। फिर उसने मेरी तरफ देखकर कहा, 20 साल बाद आखिरकार तू वापस आ ही गया। मेरे होश उड़ गए। मैं उससे पहचानने तक नहीं था, फिर भी वह ऐसा क्यों बोल रहा था। तभी अचानक मेरे सिर में तेज दर्द शुरू हो गया। आंखों के सामने अजीब अजीब दृश्य घूमने लगा। मैंने खुद को उसी हवेली में देखा, लेकिन यह आज तक समय नहीं था। चारों तरफ पुराने जमाने के कपड़े पहने लोग भाग रहे थे। हवेली में आग लगी हुई थी। कोई जोर जोर से मदद के लिए चिल्ला रहा था और उस आग के बीच एक छोटा सा बच्चा खड़ा था, जो वह बच्चा बिल्कुल मेरे जैसा दिख रहा था। मैं घबराकर पीछे हट गया। तभी वह साया हंसने लगा। अब याद आया, तू यहाँ पहले भी मर चुका है। मेरे हाथ पैर सुन पड़ गए। तभी लड़की ने तेज से मेरे हाथ में एक पुराना तजवीज पकड़ा दिया और फुसफुसाते हुए बोली, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो वह तहखाने में जाओ, वहीं इस हवेली का असली राज छुपा है। इतना कहते ही कमरे की लाइटें पूरी तरह बंद हो गई। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था, लेकिन उसी अंधेरे में भी मुझे किसी की तेज तरह कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा जैसे दर्जनों लोग मेरे चारों तरफ खड़े हों, धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहे हों। मैंने लड़की का हाथ पकड़ा और तेजी से कमरे से बाहर भगाया।
हवेली का लंबा गलियारा अब पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। दीवार पर लगी तस्वीरों की आंखें जैसे हमारा पीछा कर रही हो। तभी अचानक ऊपर वाली सारी लाइटें एक साथ जलते बुझते लगी और हर बार अंधेरा होने पर पूरे गलियारों में अलग-अलग साए दिखाई दे रहे थे। हम भागते हुए सीढ़ियों से नीचे पहुंचे, तभी पीछे से वही भारी आवाज फिर गूंजने खाने का दरवाजा खुल गया। अब कोई भी बचेगा नहीं। अचानक पूरा हवेली जोर से कांपने लगी, छत से मिट्टी गिरने लगी। सामने दीवार के पीछे छुपा एक पुराना दरवाजा अपने आप खुला। अंदर से ठंडी हवा और किसी के रोने की आवाज आ रही थी। डरते हुए अंदर गया और जैसे ही लालटेन की रोशनी तहखाने में पड़ी, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तहखाने की दीवार पर सैकड़ों तस्वीर टंगी थी और हर तस्वीर में सिर्फ एक ही चेहरा मेरा। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी और उस कुर्सी पर कोई इंसान बैठा हुआ था। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा था। धीरे धीरे उसने अपना सिर उठाया और जैसे ही उसकी शक्ल सामने आई, मेरी चीख निकल गई, क्योंकि वह मैं खुद था। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन अच्छा हो। जय श्री श्याम, हारे के सहारा।